बिलियन ली कहते हैं तकरीबन तमाम तर तनाज़ात तवक्कुआत वाज़े न करने से पैदा होते हैं। नौवें रवैये का ताल्लुक लोगों को समझने से है और यह जानने से कि वो आपसे कैसी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। यह ऐसा रवैया है जिसके बारे में लोग कम ही तवज्जो देते हैं। मैं इस रवैये को प्रेज़ी रवैया कहता हूँ, क्योंकि अगर आप इस पर अब तवज्जो देंगे तो यह मुस्तकबिल की दिल आज़ारी और सर दर्द से आपको महफूज रखेगा। तवक्कुआत वाज़े करने का ताल्लुक साफ गोई, ज़िम्मेदारी और एहतिसाब के उसूलों से है। इसका मुतज़ाद तवक्कुआत को पहले से तय न करना है और यह फ़र्ज़ कर लेना कि लोग पहले ही जानते हैं, या लोगों को मुतवक्के नताइज से बेखबर रखना है। जब आप लोगों की तवक्कुआत नहीं जानते या उन्हें वाज़े नहीं करते तो आप बेशक अपने तौर पर तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हों, लेकिन नताइज आने पर हो सकता है यह लोगों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरें, जिससे आपके दिल टूटने का ख़दशा है। मुनासिब यह है कि कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल करने से पहले आप नताइज की तारीफ़ करें और तमाम मुलव्वस लोगों को मुतवक्के नताइज से बाखबर कर लें। ऐसा करने से आपके पास भी गोल मोल करने की गुंजाइश नहीं रहेगी और लोग भी नताइज आने पर चूं चरा नहीं करेंगे। एक मरतबा कवे लीडरशिप सेंटर में एक कंपनी का नुमाइंदा मेरे पास आया और उसने मुझे ये तजवीज़ दी कि उनकी कंपनी कवे लीडरशिप सेंटर के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना चाहती है। हमने संजीदगी से तमाम तर मुमकिनात पर गौर किया, लेकिन इख्तिताम में नतीजा यह निकला कि यह तजवीज़ दोनों कंपनियों के लिए माकूल नहीं थी। उस अदारे का एक आदमी वापस मेरे पास आया और उसने कहा, मुझे वाकई तुमसे मायूसी हुई है, तुम तो अपने वालिद की तालीमात पर भी अमल नहीं करते। यह बात मेरे लिए दचका साबित हुई। फौरी रद्द अमल से गुरेज करने के लिए मैंने कहा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप मुझे मज़ीद कुछ बताइए। उसने कहा, तुम्हारा बाप जीत या जीत की तालीम देता है। हम यहाँ तुम्हारे साथ जीत या जीत की एक डील करने आए थे, लेकिन तुमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कुछ मुतमईन होने के बाद मैंने कहा, देखिए मैं जीत या जीत से मुकम्मल तौर से मुत्तफ़िक हूँ। मसला यह है कि तुम्हारी तजवीज़ जीत या जीत की नहीं है और उसे हमारे लिए जीत बनाने के लिए आपको हारना पड़ेगा, और यह वो कुछ नहीं जिसकी मेरे वालिद तालीम देते हैं। वो तालीम देते हैं कि या तो आप जीत या जीत की डील करें या डील ही ना करें। यह डील हम दोनों के लिए जीत या जीत नहीं हो सकती। हम कोई डील ही नहीं करते, और यही वो बात है जो हमने पहले साबित की थी। वो आदमी मुतमईन होकर नो डील की तरफ चला गया। एक मरतबा जब उसने यह समझ लिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसकी तवक्कुआत वाज़े हो गई, चुनांचे उसने अपना नज़रिया तब्दील कर लिया। जब आप लोगों से बात करें तो यह पहचानें कि गुफ्तगू की सफाई एक ताकत है। अपनी गुफ्तगू की शफाफियत को जानने के लिए आप कुछ सादा सवाल अपने मुखातिबीन से पूछ सकते हैं। नंबर 1, आप मेरी इस गुफ्तगू से क्या समझते हैं? नंबर 2, हमारी बातचीत के बाद आपके नज़दीक अब आपका अगला कदम क्या होगा और मेरे मुतल्लक आप क्या सोचते हैं? नंबर 3, क्या आप महसूस करते हैं कि दूसरे लोग भी तवक्कुआत के मुतल्लक वाज़े हैं? नंबर 4, हम मामलात को मज़ीद वाज़े करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? अगली मरतबा जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगें तो तमाम मुलव्वस लोगों को इकट्ठा करके उनसे उनके ख़यालात या ख़दशात के मुतल्लक पूछें। इस बात पर काम करें कि तमाम मुलव्वस लोग वाज़ेह फ़ैसले तक पहुँच जाएं और यह कि मुतवक्के नताइज तमाम लोगों के लिए जीत साबित हों। अगर आप प्रोजेक्ट लीडर नहीं हैं तो आप अपने काम के मुतल्लक अपने बॉस से यह पूछ सकते हैं, मैं आपकी तवक्कुआत के मुतल्लक यह कुछ समझा हूँ, क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं या आप इसे किसी दूसरी तरह से देखते हैं? घर पर तवक्कुआत को वाज़े कीजिए। अपनी शरीक हयात से तमाम तरह के मसाइल पर खुलकर बात करें और अपनी और उनकी तवक्कुआत को वाज़े करने के लिए गुफ्तगू करें। यह गुफ्तगू बाहमी मोहब्बत में इजाफ़ा करेगी और मुश्तरका कामयाबी में मदद देगी। तवक्कुआत वाज़े करें और लोगों को उन तवक्कुआत से आगाह करें, उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करें। अगर लोग मुत्तफ़िक न हों तो
تو کسی متفقہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے دوبارہ گفتگو کریں۔ یہ فرض نہ کریں کہ لوگ توقعات سے پہلے ہی باخبر ہیں۔